गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानदा संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज 28 नवंबर 2020 दिन शनिवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आज की जो कक्षा लेकर के उपस्थित हुए हैं वो है इतिहास विषय के अंतर्गत भारत में नवजागरण काल की शुरुआत। तो इस लेसन के माध्यम से हम धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन विभिन्न महान व्यक्तियों के द्वारा हमारे भारतीय इतिहास में किए गए हैं और लोगों को उनसे प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से उन्हें जोड़ने का जो प्रयास किया गया और समाज को एक नई दिशा, नई गति और एक नया आयाम स्थापित करने के लिए जिन लोगों को अपनी सभाओं से, अपने विचारों से इन्होंने प्रभावित किया, ऐसे महान विचारकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उनके द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं हैं, जो मुहिम उनके द्वारा चलाई गई भारतीय इतिहास में, उनका जो वर्णन है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि ऐसे महान व्यक्तियों और उनके द्वारा संचालित संस्थाओं के बारे में और समाज एवं धर्म में फैली हुई कुरीतियों को बंद करने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किए गए उनके बारे में कल वीडियो कक्षा के माध्यम से हमने अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए इसी लेसन के अंतर्गत कुछ और इतिहास में घटित घटनाएं और इन महान विचारकों के द्वारा खोली गई संस्थाएं, उन संस्थाओं का लोगों के लिए क्या महत्व रहा, इन सभी के बारे में आज पुनः एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और क्लास प्रारंभ करते हैं। तो बात करते हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की। देखिए विद्यार्थियों, जब सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुए तो किसी एक संप्रदाय, एक जाति और एक धर्म में नहीं हुए। सभी समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी धर्मों में परिवर्तन किए गए, क्योंकि जो कुरीतियां थी, जो रीति रिवाज थे, जो कि समाज को एक अंधविश्वास और अंधकार में डाले हुए थे, ये केवल एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय, एक वर्ग, एक पंथ में नहीं था। ये सभी धर्म, संप्रदाय, पंथों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से एक बहुत बड़े स्तर पर कुरीतियों में फैली थी। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान का इतिहास में नाम सबसे पहले आता है। तो मुस्लिम धर्म में कुरीतियों को मिटाने के लिए, एक मुस्लिम धर्म को एक नई दिशा, नई गति और नया आयाम स्थापित करने के लिए सर सैयद अहमद खान जी ने साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के पक्ष में ये थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा की वकालत की, यानी मुसलमान लोग उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी के साथ साथ इंग्लिश की भी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए इन्होंने वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। यानी लोगों को अपनी संस्था से जोड़ा और उन्हें समझाया कि इन सभी शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी और अंग्रेजी की शिक्षा भी जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है और इसे हमें अपनाना चाहिए, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो इसके लिए इन्होंने अलीगढ़ में एक एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ मुसलमानों में व्याप्त पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा
आसानी से तलाक व्यवस्था, इन सभी कुरीतियों का इन्होंने विरोध भी किया और इनके विरुद्ध इन्होंने बहुत से आंदोलन भी चलाए, बहुत सी सभाएं की, लोगों को जागरूक किया और बहुत अधिक प्रयास के बाद इन्होंने अपना योगदान देते हुए मुस्लिम धर्म, मुस्लिम जाति को, मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा दी। पारसी सुधार आंदोलन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी का भी नाम इतिहास में सर्वोपरि रहा। इन्होंने पारसियों में सामाजिक बुराइयां, धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया, एक नए आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद दलित जातियों के सुधार आंदोलन की बात करें, जो कि भारतीय समाज का सबसे निचला वर्ग था, जहां पर सर्वाधिक कुरीतियां, सर्वाधिक रीति रिवाजों के मान्यताओं के आधार पर लोगों को भ्रमित करके नीचे रखा जाता था। समाज में इनका कोई स्थान नहीं था, शिक्षा से दूर दूर तक इनका कोई संपर्क नहीं था। तो दलित जातियों में सुधार के लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ऐसे महान व्यक्तियों और महिलाओं का नाम इतिहास में अमर है। ज्योतिबा फुले की हम बात करें तो सन 1827 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक इनका जो जीवन काल रहा, इस पूरे जीवन काल में ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका जो पूरा नाम है, इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में एक समाज का गठन किया, सत्यशोधक समाज, जिसमें ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित बहुत सारे नाटक और पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और जगह जगह पर विद्यालयों को खोला। ज्योतिबा फुले के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के मिशन को आगे बढ़ाया। समाज में जिस प्रकार से महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, जो भ्रांतियां थीं, उनका विरोध किया और अपने मिशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने विधवा विवाह, छुआछूत, महिलाओं के लिए शिक्षा आदि इन प्रथाओं को बंद करने के लिए, समाज में महिलाओं का उच्च स्थान हो, उन्हें शिक्षा अच्छी मिले, इसके लिए इन्होंने प्रयास किए। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। इसके बाद अन्य और भी महान विचारक रहे, जिन्होंने समाज के सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से बहुत सी जगह भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालयों को खोला, संस्थाएं खोली, उनकी स्थापना की, लोगों को उनसे जोड़ा। तो ऐसे महान विचारकों, प्रचारकों और व्यक्तियों के द्वारा भारतीय समाज को एक नई दिशा, गति और नया आयाम मिला। बहुत सारी कुरीतियां बंद हुई, लोग जागरूक हुए और एक नई दिशा समाज को मिली। विद्यार्थियों, कल एक नए लेसन के साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का। थैंक यू।